पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 10 अगस्त तक के लिए किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल। टोकन टैक्स में इजाफा वापस लेने, ट्रांसफर फीस और टोल टैक्स में कमी का मुतालबा। जोहर टाउन में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मिली मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मिली लेबर फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत से चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। सदर पाकिस्तान मिली मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेरअली ने कहा कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से 2 मुलाकातें हुई, जिनमें बाज़ वक्ती मसाइल हल किए गए, ताहम मुतअद्दिद अहम मुतालबात अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 12 अफसरान की तैनातियाँ। मोहम्मद उस्मान चौधरी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। इरफान मतीन ननकाना साहिब और कुरतुलैन को मुजफ्फरगढ़ में एडीसी हेडक्वार्टर्स तैनात किया गया। मोहम्मद सैफुल्लाह राजनपुर, अशफाक रसूल खुशाब और अंसर अली पाकपतन में एडीसी तैनात। अरसलान बशीर बहावल नगर, हकीम खान टोबा टेक सिंह और गजाला यासीन चिन्योट में तैनात कर दी गई। जुहेब मुमताज़ कसूर, नदीम अरशद ओकाड़ा और मोहम्मद अवैस सरवर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया लगा दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस लाहौर में क़याम करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सियासी और निजी मुलाकातें शेड्यूल हैं। सदर ममलिकत पार्टी की तंजीम साजी और दीगर सियासी अमूर का जायजा भी लेंगे। थाना गाजियाबाद ज्यादती केस में 78 पुलिस एहलकारों की मअतली क्यों हुई? डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वजह बयान कर दी। लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाने के इन्वेस्टिगेशन विंग के एक अफसर की मुबैना फेल पर ऑपरेशन विंग के एसएचओ समेत 78 पुलिस एहलकारों को जिम्मेदारी के तयन के तहत मुअत्तल किया गया। पुलिस रूल्स के मुताबिक पूरे थाने का इंचार्ज एसएचओ होता है, इसलिए थाने के तमाम यूनिट्स की सरगर्मियों की जिम्मेदारी भी एसएचओ पर आयद होती है। वाक़े की इत्तला 15 कॉल पर मिली, जिसके बाद फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पर पुलिस का छापा मारने का केस। मुकदमे में नामजद दीगर 5 मुलजिमान ने बुरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 5 मुलजिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिमान में खातून पुलिस एहलकार सीरत तारिक समेत 5 मुलजिमान शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। हाई कोर्ट का एलपीजी कंपनियों की इजाफी प्रीमियम वसूली रोकने का हुक्म। इजाफी प्रीमियम वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए अदालत ने उगरा और लाइसेंस होल्डर कंपनियों से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलपीजी कंपनियां इजाफी प्रीमियम के नाम पर गैर कानूनी वसूलियाँ कर रही हैं। मार्केटिंग कंपनियों से इजाफी प्रीमियम की वसूली कानून के खिलाफ है। अदालत ने रिमार्क दिए कि गैस आम आदमी की ज़रूरत है, इसे कंपनियों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। इजाफी प्रीमियम की वसूली से शहरियों को महंगी गैस खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। बैंक सारिफीन का खुफिया डाटा भी जायदाद करार, नाजायज इस्तेमाल पर फौजदारी कार्रवाई मुमकिन। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 मुलजिमान की बाज़ गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बैंक मुलाजिम मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया है कि बैंक सारिफीन का खुफिया डाटा भी कानून की नज़र में जायदाद है और अगर कोई बैंक मुलाजिम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इस डाटा को अफशा करे या इससे नाजायज फ़ायदा उठाए तो इस पर फौजदारी बददियानती की दफ़ात भी लागू हो सकती हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त। डेली प्राइसिंग मेकनिज़म पर नज़रसानी का मुतालबा। 22 जुलाई के इजलास को 2 हफ्ते गुजर गए। एसोसिएशन ने हुकूमती वादों पर अमल दरामद की याद दहानी करा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस डेली प्राइसिंग पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा। पॉलिसी साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। एसोसिएशन जल्द फैसले और पेट्रोलियम सेक्टर में पॉलिसी के इस्तेहकाम की मुंतज़िर।
पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का करतबा चौक में एहतजाज। कारकुन मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में धरने के मकाम पर पहुंचे। एहतजाज के बायस करतबा चौक, बहावलपुर रोड और जेल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स वापस लेकर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील। PDP फ़ेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म। वज़ीर आला ने सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। मानसून के बाद हर शहर में खस्ताहाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरीम नवाज का कहना था कि मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासियात में वाज़ेह बेहतरी आई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 7 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। अब्दुल्ला अहमद SSP ऑपरेशंस लाहौर तैनात। बिलाल महमूद सुलहरी SP ऑपरेशन सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर तैनात। खालिद सईद SP हेडक्वार्टर लाहौर तैनात। गुलाम दस्तगीर को SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स लगा दिया गया। मुदस्सिर इकबाल SP इन्वेस्टिगेशन लिया तैनात। अली अकबर को SP इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा लगा दिया गया। शौकत अली शेख SP इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर तैनात। पाकिस्तान बार काउंसिल का 250वां इजलास। नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक आईनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद पर जोर दिया। तमाम सियासी जमातें कौमी मफाद में बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए सूबों के मामले पर कौमी सेमिनार मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। लाहौर समेत पंजाब में मैन होल्स पर सेफ्टी नेट लगाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। हादसात की रोकथाम के लिए शुरू किया गया पायलट मंसूबा 2000 मैन होल्स तक महदूद। मानसून के बाद सेफ्टी नेट तनसीब का काम अधूरा। मंसूबे की तोसी रुक गई। वासा इंतजामिया के मुताबिक मैन होल्स पर सेफ्टी के लिए नेट लगाने का काम जारी है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद हर टाउन के डायरेक्टर को अपने एरियाज में सेफ्टी नेट लगाने की हिदायत कर दी। एक माह से ज़ायद अरसे में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए लैंड लॉर्ड्स की अदम दिलचस्पी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की रोजनामचा और माहाना रिपोर्ट में इंकशाफ। लाहौर में ज़मीनों की तकसीम, जायदादों की फर्दोबी पर पाबंदी से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लाहौर में 41,000 से ज़ायद सिंगल ऑनर प्रॉपर्टीज़ दरख्वास्तें रजिस्टर्ड। रिपोर्ट एक माह 7 रोज़ में सिर्फ 393 सर्टिफिकेट जारी हुए। 528 ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इल्तवा का शिकार। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। सहाफ़त और अखबारी सनत को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्द की जानिब से माली बहरान, सरकारी इश्तिहारात की पॉलिसी और सहाफ़ियों की फलाह से मुतल्लिक तजावीज़ पेश। कायम मकाम गवर्नर की मीडिया के मसाइल मुतल्लिका फोरम्स पर उठाने और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बोले, आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त जमहूरियत का बुनियादी सतून है। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और पेशावराना अखलाकियात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तिजारत पंजाब की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बराए वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का चौथा इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफे बोले, बिलासूद कर्जों की स्कीमों से पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों के तहत 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। दोनों स्कीमों से मजमूई तौर पर 1,08,371 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के नफाज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स सेक्टर्स में जारी करदा रसीदों से टैक्स खुर्द-बुर्द रोकने का फैसला। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिप्रा का टैक्स रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशन की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा। बोले, नई सेक्टर्स में रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए इन्फोर्समेंट टीमों की इस्तेदादकार में इजाफा नागुज़ीर है। EIMS के नफाज में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम पहली सालाना 2 रोज़ा पेडियाट्रिक अपडेट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बोले, ये महज एक आम तिबी कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बच्चों की सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने की एक मजबूत कोशिश का आगाज़ है। उम्मीद है ये गाइडलाइंस पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों और इमरजेंसी शोबों तक पहुँचेंगी, डॉक्टरों को बेहतर फैसले करने में मदद देंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बड़ी इस्लाहात ला रही हैं। पंजाब हुकूमत के तारीखी अक़लियती हफ्ते का बाकायदा आगाज़। अक़लियती हफ्ता 7 से 11 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा।
افتتاحی تقریب پریسبیٹیرین چرچ نولکھا لاہور میں منعقد ہوئی۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی شرکت۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے دیگر کے ہمراہ چرچ میں پودا لگایا۔ بشپ ڈاکٹر مجید ایبل نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دن اقلیت کا دن منایا جاتا تھا، اب وزیر اعلیٰ کے حکم پر پورے ہفتے اقلیت منایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان سدا قائم رہے۔